यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हुए अपन लोग कुछ आज नया कंसेप्ट में डिस्कशन करना है। सॉरी, इनवॉइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड। इस मेथड को समझने से पहले ध्यान समझना, इस इनवॉइस मेथड को समझने से पहले मुझे कोई कंसेप्ट समझाना होगा। स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट क्या होता है, लोडिंग क्या हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब हम बात करते हैं तो बड़ा ध्यान से आप लोग यहां समझना। तो ये स्टॉक रिजर्व को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना है और ध्यान से आप लोग समझना। तो हर एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बड़े ध्यान से समझना। ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर में काम आएगा, पूरे आजीवन जब जब कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेल में इतना परसेंट है, कॉस्ट पे इतना परसेंट निकालने के लिए इंश्योरेंस, तो हम समझना यहाँ पे आपको होगा। एक तरीका ये होता है कि आप रट लो कि 20% इस पे, अगर आपने जैसे एग्जाम्पल कॉस्ट पे इतना तो सेल पे इतना, सेल पे इतना तो कॉस्ट पे इतना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 11th-12th के अंदर ये रटते हुए आए होंगे कि अगर कॉस्ट का 25% तो सेल का कितना होगा 20%। तो ये आता कैसे, मैं इसको लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा। एकदम फंडामेंटल हमें यहाँ पे समझना है। क्लियर? तो ये फंडामेंटल समझने के लिए पहले आपको जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलते हो तो आज मैं जो बताने वाला हूँ मेरी बातों को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं अगर आपको ये बोलता हूं, ध्यान समझना, मेरी कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए की है और मैं जब बात करता हूं किसके, अच्छा मेरी कॉस्ट कितने रुपए की है बेटा, 5 लाख रुपीस की है, और क्वेश्चन ये बोलता है कि आप इस गुड्स को अगर आप सेल करते हो और जिस प्राइस पे आप सेल करते हो इसको क्या बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं, और इसी प्राइस को बेटा इनवॉइस प्राइस भी कहा जाता है। सर इनवॉइस प्राइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुझे बताओ, जितने में आप सेल करते हो उसका बिल बनाते हो आप, क्या बिल को ही हम इनवॉइस भी बोलते हैं बेटा? तो इनवॉइस में कितना लिखा है, जो जितने भी हमने सेल किया, तो दिस प्राइस इज आल्सो नोन एज क्या बेटा, इनवॉइस प्राइस। क्या है पॉइंट क्लियर? अब इनवॉइस प्राइस, क्वेश्चन ने बोला सेल प्राइस, तो क्वेश्चन राइट गिवन है 5। क्वेश्चन ने बोला कि हमने गुड्स को सेल किया कितने रुपए में, 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज दैट विल बी योर क्या बेटा, आपके पास इनवॉइस प्राइस है, सेल प्राइस है। बट अब मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलता है कि इनवॉइस प्राइस कितनी है, क्वेश्चन सिर्फ आपको ये बोलता है जितनी भी मेरी क्या है बेटा कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर मैं 20% ऐड करके गुड्स को मैं सेल करता हूं। प्लीज समझना, ने क्या बोला, कॉस्ट में 20% मेरा प्रॉफिट का मार्जिन है, उसको मैं ऐड करके गुड्स को मैं क्या करता हूं बेटा, सेल करता हूं। तो कॉस्ट प्लस 20%, ये मेरा क्या बेटा, मेरा मार्जिन जो है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं अपनी कॉस्ट में अपना मार्जिन जोड़ दूं, अगर से बोलता हूं जो भी मेरी कॉस्ट है इस कॉस्ट में मेरा मार्जिन में जोड़ दूं, मार्जिन मतलब मेरा मुनाफा, मेरा प्रॉफिट में जोड़ दूं, तो क्या ये मेरे गुड्स की मेरी सेल प्राइस हो जाएगी? और इस सेल प्राइस को क्या मैं इनवॉइस प्राइस बोल सकता हूं? अरे गुड, इनवॉइस वैल्यू बोल दूं या इनवॉइस प्राइस बोल सकता हूं बेटा? तो अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर इनवॉइस वैल्यू अवेलेबल नहीं, सिर्फ मेरे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, तो कॉस्ट से क्या मुझे इनवॉइस वैल्यू के लिए निकालने के लिए पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को प्रॉफिट कितना कमाना है। अगर क्वेश्चन मुझे खुद बोल दे कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपए आपकी क्या बन जाएगी, आपके पास इनवॉइस प्राइस बन जाएगी। बोलो, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरी इनवॉइस प्राइस इतनी है, मेरी कॉस्ट कितनी मुझे ये नहीं पता, तो इनवॉइस प्राइस में से अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसमें मेरा इतने रुपए का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट के मार्जिन को मैं हटा दूं, उस प्रॉफिट का अमाउंट को मैं हटा दूं, तो क्या मेरी गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? समझना, मेरा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक एक चीज में सोचना, समझना और फिर इसको हाँ या ना का जवाब देना। चीज समझ में नहीं आया तो बोलना समझ में नहीं आया, मैं वापस इसको 10 बार दोहराऊंगा। पर आपको सोचना पड़ेगा मेरे साथ और बोलना, सोचना है कि हाँ सर ऐसा बोल रहे तो ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है।
तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरा सेल का इतना प्राइस है, सेल प्राइस मेरी इतनी है, उसमें प्रॉफिट का अमाउंट कितना अगर ये पता लगे तो सेल में से प्रॉफिट का अमाउंट लेस कर दूंगा तो क्या मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मेरी कॉस्ट कितनी है मुझे ये पता है, मेरे प्रॉफिट का अमाउंट कितना मुझे ये पता, उसको ऐड कर दूंगा, सेल प्राइस निकल के आ जाएगी, इनवॉइस भी निकल के आ जाएगी। बट अगर जब मैं आगे बात करता हूं, अगर मेरी सेल कॉस्ट में समझ में आ गया, बट मेरे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि मेरी कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं है, मुझे इतना परसेंट में प्रॉफिट कमाता हूं, इतना परसेंट में प्रॉफिट कमाता हूं, गेटिंग माय पॉइंट। तो जितना मैं प्रॉफिट कमाता हूं उसका परसेंट मुझे पता है, अमाउंट नहीं पता। कैसा हो सकता है, मेरे को परसेंट पता है बट मुझे अमाउंट नहीं पता है। तो सीधी सी बात, अगर कॉस्ट परसेंट के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट कर लो, उस अमाउंट को उस कॉस्ट में ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास, सेल प्राइस। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास अमाउंट पता है, अमाउंट नहीं पता है, कॉस्ट पता है, चलो कॉस्ट नहीं पता है, मेरे को सेल प्राइस पता है और परसेंटेज मुझे पता है, तो सेल प्राइस में से परसेंटेज इंप्लीमेंट करके उससे प्रॉफिट का एलिमेंट निकाल लूंगा, उस प्रॉफिट का एलिमेंट को सेल प्राइस में से, इनवॉइस प्राइस में से लेस कर दूंगा, देन जो अमाउंट आएगा दिस इज कॉल्ड एज माय कॉस्ट। हाँ या ना? तो मुझे समझना पड़ेगा कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन को अच्छे से करना। क्वेश्चन में कभी भी आपके पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, कभी भी गिवन नहीं होगा। अब आप इस लेवल पे आ चुके हो, आपके पास क्या गिवन, परसेंटेज टर्म में गिवन होगा, तो परसेंटेज टर्म से आपको क्या निकालना होगा बेटा, प्रॉफिट। और गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉफिट को ऐड करोगे कॉस्ट में तो सेल प्राइस आ जाएगा, सेल प्राइस में से अगर प्रॉफिट को लेस करोगे तो अल्टीमेटली क्या जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कॉस्ट, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो गुड्स आपके पास रखा है उसकी वैल्यू क्या है, जो गुड्स रखा हुआ। अगर से एग्जांपल एक बात मैं आपसे बोलता हूं, क्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट को, स्टॉक को हम किस वैल्यू पे शो करते हैं, कॉस्ट पे या कॉस्ट या एनआरवी पे, विच एवर इज लोअर पे। मैं लॉजिक भी बताया था इसके बारे में। हम स्टॉक को, स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक को हम किस पे शो करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम यहां पे शो करते हैं। अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं लॉजिक बात बताऊंगा, से समझना आंसर बेटा, कि लॉजिक बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करता हूं, ध्यान समझना, अभी से समझना बेटा कि ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, इस चैप्टर में पढ़ रहा हूं इसलिए इसकी बात करो, हालांकि आंसर ये पढ़ेंगे सब जगह काम आएगा। मेरे पास स्टॉक रखा होता है, मैं स्टॉक को यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा, मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू पे लिख दूं, क्या जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है ये मेरा क्या है बेटा, इनवॉइस वैल्यू है। कहा, कौन सी वैल्यू बेटा, इनवॉइस वैल्यू पे स्टॉक मेरा रखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखा गया है, इनवॉइस वैल्यू पे लिखा हुआ है, ये इनवॉइस वैल्यू पे लिखा गया है, बट क्या मुझे बताओ इनवॉइस वैल्यू, बट ऑब्वियस सी बात उसकी कॉस्ट से कुछ ज्यादा ही होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो जब मैं अपने यहाँ बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में स्टॉक जो मैं लिखूंगा कॉस्ट पे लिखूंगा या इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू एक प्रकार सेलिंग प्राइस है आपके लिए, तो लिखूंगा किस पे बेटा, कॉस्ट पे लिखूंगा, बट हमने कंसाइनमेंट जो बनाया होगा वहां पे लिखा होगा एट इनवॉइस वैल्यू। ऐसा क्यों, कुछ दिन, आज नहीं कल समझ में इसका लॉजिक मैं आपको दूंगा, ऐसा करने के पीछे औचित्य क्या है, लॉजिक क्या है। अभी से समझ लो कि हम कभी कभी, अभी तक जितना भी क्वेश्चन, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए कंसाइनमेंट के बेटा, ठीक है, 6 क्वेश्चन सोल्व किए, 3 क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, 4 5 6 क्वेश्चन सिर्फ एब्नॉर्मल लॉस और लॉस की बात डिस्कशन हमने किया। बस उनके क्वेश्चन 1 2 3 में स्टॉक को हमने किस प्राइस पे शो किया, कॉस्ट पे। बट क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, 7 भी तो नहीं 8 ऑनवर्ड्स की बात करूंगा बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है नोट्स राइट करना, अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स की बात करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, वहां पे गुड्स को कंसाइनमेंट में जो लिखूंगा मैं इनवॉइस वैल्यू पे लिखूंगा, उस समय क्या होगा हम समझेंगे। मुझे बताओ ये स्टॉक जो आपको रखा हुआ है, इस स्टॉक के अंदर कंसाइनमेंट में स्टॉक दिख रहा है, ये किस वैल्यू दिख रहा है आपको, इनवॉइस वैल्यू पे दिख रहा है। इस इनवॉइस वैल्यू में से अगर मैं प्रॉफिट का एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा कॉस्ट पे आ जाएगा, बोलो। अब मुझे बताओ ध्यान से सोचो, क्या कॉस्ट में थोड़ा उस पॉइंट पे जा रहा हूं, क्या ये मेरी कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए है और इसको मैंने 1 लाख यहाँ पर ऐड किया तो क्या मेरा इनवॉइस वैल्यू कितना आया, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का स्टॉक मान लो मैंने कंसाइन में भेजा और कंसाइनिंग के पास इतना स्टॉक रखा हुआ है, अरे कंसाइनिंग के पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, 6 लाख का स्टॉक रखा हुआ है, क्या इसके अंदर 1 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडिंग है। इस प्रॉफिट को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक
रिजर्व। मतलब प्रॉफिट का क्या स्टॉक के अंदर प्रॉफिट रखा हुआ है, क्या मैं प्रॉफिट को रिजर्व बोल सकता हूँ? क्या प्रॉफिट को हम रिजर्व सरप्लस से बोलते हैं बेटा? बोलो। तो जो स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक में रिजर्व रखा हुआ है, बोलो कमाया क्या आपने एक्चुअली? नहीं। पहली बात, इसी प्रॉफिट स्टॉक को तो अगर मैं बोलता हूं इस 1 लाख के अंदर जितना, इस 6 लाख के अंदर मेरा कितना प्रॉफिट का एलिमेंट है बेटा? 1 लाख का। इस 1 लाख का जो प्रॉफिट रखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉक रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और इसी को लोडिंग ऑन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। लोडिंग मतलब क्या होता है सर? एक बात बताओ, लोड मतलब चढ़ाना होता है। आपने स्टॉक में कितना चढ़ाया? 1 लाख का प्रॉफिट चढ़ाया। अरे एकदम टैक्टिक, हर चीज के पीछे लॉजिक है बेटा, सिर्फ बोलने से काम चलता है। लोडिंग ऑन स्टॉक मतलब अकाउंट्स के अंदर लगभग 99% बोलूंगा हर चीज के पीछे लॉजिक है। उसका नाम से पता चलता है कंसेप्ट क्या है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं लोडिंग ऑन स्टॉक, लोडिंग स्टॉक लिखा, आपके पास स्टॉक था 5 लाख का, इस 5 लाख में कितना प्रॉफिट लोड किया चढ़ाया? क्या चढ़ाया? 1 लाख का प्रॉफिट चढ़ाया ना, तभी तो मेरे उसकी इनवॉइस वैल्यू आ रही है। इनवॉइस वैल्यू कितनी आ रही है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मेरा अल्टीमेटली क्या इनवॉइस वैल्यू है। इस इनवॉइस वैल्यू में मेरा ऐसा कितना प्रॉफिट है जो मैंने कमाया नहीं फिर भी शो कर रहा हूं 1 लाख। इसीलिए क्या कमाया क्या? नहीं। इसीलिए इसी को बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। चीज एक है, नाम अनेक है। लॉजिकल समझो में क्या आपके पास समझना है इनसे बेटा, समझना है इनसे बेटा। आपने कंसाइनर, आप कंसाइनर हो और मैं आपने कंसाइनी के पास माल बेचा, कंसाइनी के पास आपने 5 लाख की इनवॉइस वैल्यू का माल बेचा। सुनो, 5 लाख की इनवॉइस का नहीं बोला, अरे इनवॉइस वैल्यू का। प्रैक्टिकली मुझे बताओ, क्या जो व्यक्ति अपना माल कंसाइनी को भेज रहा है बेचने के लिए, उसकी क्या कॉस्ट कभी बताएगा कंसाइनर को? कंसाइनी को क्या, मान लो यू आर द कंसाइनर, आई एम ए कंसाइनी, मान लो यू आर द बिजनेसमैन, मैं आपका यहाँ पे एजेंट रूप में, मान लो आप लोग इंदौर के लो, मैं मुंबई में बैठा हुआ और मुंबई में आपके एजेंट रूप में काम कर रहा हूँ। आपने मुझे माल भेजा और यह माल मैं क्या कर रहा हूँ आगे सेल करता हूँ, आई एम द कंसाइनी। तो ये माल जो आपने खरीदा है या आपने बनाया है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है आप मुझे बताओगे क्या? आप मुझे बोलोगे ये इतने रुपए का माल कि इसका माल तुम्हें बेच रहा हूं, ये माल तुम बेच देना, बात खत्म। जो जितना लिखेगा उसमें तो कमीशन चार्ज कर लेना। कैसा ही होता है। अभी तक क्वेश्चन में 1 2 3 में क्या, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को जो माल भेजा उसकी कॉस्ट क्या थी वो भी उसको बताया। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी दुकानदार जो माल वो बेचता है कि अपनी कॉस्ट बताता है क्या? सर बोलता हूँ कभी किसी की दुकान पे जाते हैं, दुकानदार तो बोलता है इतने में तो हमारा आया नहीं, वो बेवकूफ बनाता है बोल रहा है। तो आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कभी भी नहीं बताता है। आप सब्जी वाली दुकान पे जाओ, सब्जी वाला बोलता है कि सब्जी, आप सब्जी दुकान पे सब्जी के ठेले पे जाते हो, बोलते हो सब्जी कितने रुपए किलो? 50 रुपए किलो। आप बोलते हो 30 रुपए किलो दे दो ना, बोलता है सेठ जी 40 में खरीद के लेकर आया, कहां से दूंगा? बेवकूफ बनाता है। बोल जवाब दो। अगर बताना तो उसमें कुछ इसमें वेरिएशन होगा ही होगा। कभी भी कोई व्यक्ति एक्चुअल प्राइस नहीं बताता है अपनी गुड्स की। तो आप तो मेरा एजेंट हो ना। अगर से एग्जांपल आप कंसाइनर हो, मैं आपका एजेंट हूं, अगर आपने गुड्स की मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बता दी और मैं कितने में बेच रहा हूं ये भी मैंने आपको, आप मुझे बता दोगे। से एग्जांपल गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए की है और आपने बोला 500 बेचना, यार मैं सोचूंगा 100 रुपए की चीज आप मुझे बेच रहे हो, मैं 500 में बेच रहा हूँ, 400 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, मुझे 10% ही मिल रहा है। तो क्या मेरे मन में लोभ क्या आएगा? क्या मुझे भी चाहिए कि यार मैं सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूं और मुझे 50 में मिलता है, मुझे काम नहीं करना। तो ठीक है, समझ में आ गया कि ठीक है चलने दो, कुछ दिनों बाद मैं ही इस चीज का गुड्स बनाने लग जाऊंगा। कितनी कॉस्ट आएगी? 100 की जगह मेरी कॉस्ट बनेगी 150। 150 का माल बेचूंगा मैं 400 में, तुम 500 में, मैं 400 में बेचूंगा। तो फिर भी प्रॉफिट कितना कमाया? 250 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। खर्चा कितना? 100 रुपए का, और मान लो 150 रुपए कमाया। अभी तक मुझे सिर्फ 10% कमीशन मिल रहा था। तो क्या मेरे मन में लोभ आ सकता है कि नहीं? मुझे लगेगा नहीं यार मुझे भी चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कोई भी कंसाइनर जब कंसाइनी को माल बेचता है तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचता है, ऑलवेज इनवॉइस प्राइस से बेचता है। कि तुम्हें क्या काम, तुम्हारे तो
तुम्हें क्या पैसा देना पड़ रहा है, क्या तुम्हें माल बेचना, पैसा देना, बात खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ध्यान समझना। कंसाइनर जब कंसाइनी को माल भेजेगा तो सीधी बात किस वजह से भेजेगा, कंसाइनी के पास। तो जब कंसाइनी के पास जो माल रखा होगा, जब आप कंसाइनी पूछोगे फोन लगाकर एट द ईयर एंड, भाई तेरे पास कितना स्टॉक रखा, आप मेरे पास फोन पूछते, सर मैंने आपको 1000 क्वांटिटी माल बेचा था, आपने कितना बेच दिया, मेरे पास 600 400 का है, गोदाम रखा हुआ है। क्या मतलब देखा है, तो क्या मेरे पास आपका स्टॉक रखा हुआ है? तो कंसाइनी के पास स्टॉक है, स्टॉक विद कंसाइनी। अरे तो जो कंसाइनी के पास स्टॉक है, तो मैं आपसे पूछूंगा, चलो ठीक है, जो माल तुम्हें भेजा गया था उस पर टैग कितने रुपए का लिखा बताओ। आपने बोलते सर आपके पास जो 400 यूनिट रखी हुई है, कितनी यूनिट की है, 400 यूनिट रखी हुई है, उस पर इनवॉइस वैल्यू क्या, ये बताओ। मैं बोलता हूँ एक पे 50 रुपए की, एक पे 80 रुपए की, एक पे 70 रुपए की। तो मैं ये बताने के बाद आप उस पता लगा दोगे इसमें आपका प्रॉफिट कितना। अरे तो आप जब अपने यहाँ पे स्टॉक निकालोगे, मैंने आपको बोलूंगा इतना स्टॉक है, मैं बोलूंगा इतना स्टॉक है, तो आप बोलोगे कंसाइनी, स्टॉक विद कंसाइनी, और इस कंसाइनी के स्टॉक में मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट है, उसको हटाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा गुड्स का एक्चुअल प्राइस आएगा। तो जो प्रॉफिट का एलिमेंट हटाऊंगा उसको मैं बोलूंगा स्टॉक रिजर्व। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टॉक रिजर्व। क्या इसको बोलेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आर यू गेटिंग में? और इसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बेटा लोडिंग ऑन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी स्टॉक रिजर्व बोले या लोडिंग स्टॉक बोले, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोले, इस बात से आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अनलोडिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर आपके पास है, अगर लोडिंग और स्टॉक है, स्टॉक रिजर्व अगर आपके पास है, तो सिचुएशन के अंदर क्या होना, आपको पता होना चाहिए कितना आपके पास है, तो ये निकालना आना चाहिए। अगर सबसे पहले अब निकाला कैसे जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। क्या ये पॉइंट में आगे बढ़ सकता हूँ, थोड़ा बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो अब कैसे निकलेगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ, सिर्फ मैंने तो स्टॉक रिजर्व कंप्यूट कैसे किया जाएगा वो मैंने नहीं बताया। तो स्टॉक रिजर्व क्या होता है, सिर्फ इसका मैंने माहौल बनाया है कि स्टॉक रिजर्व कंप्यूट क्यों किया जाता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे पहले पूछ सकते हैं। बेटा बोलो, पहले सबसे पहले एसी बंद कर दो, मैं फैन भी चालू कर दूंगा। ऐसे बंद नहीं है, कूलिंग नहीं चल रही, कूलिंग आ रही है तो ऐसे बंद कर दो ना बेटा, इसके बाद हो बेटा। तो नौ बड़े ध्यान से आप लोग समझना, अगले पॉइंट के बारे में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। अरे बेटा प्लीज, तो आप लोग इतने इसका टेम्परेचर इतना हाई क्यों कर देते हो, समझ में नहीं आता है। अभी कितना चल रहा है टेम्परेचर, आप क्लास में आने के बाद खुद ही इसका टेम्परेचर 24 कर दिया करो बेटा, क्लास में आने के बाद तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप 16 करोगे बेटा तो बड़ा प्रॉब्लम होगी बेटा आप लोगों को। मैं जो ऐसी बेटा हो तो कब कब आएगा, सीधी सी बात है बेटा। 16 टेम्परेचर तो है बेटा, मजाक थोड़ी होता है क्या। 16 टेम्परेचर तो बहुत जबरदस्त टेम्परेचर। आप एसी यूज करेगा सही टेम्परेचर 24। अगर आप 16 अभी यहाँ यूज कर लोगे तो बाहर जाके बीमार हो जाओगे बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। सर टेम्परेचर हमेशा 24 सोच बस ध्यान समझना। 16 का टेम्परेचर अपनी बॉडी नहीं है आप लोगों की ऐसे बेटा यार। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, बड़े वाला एसी ऑफ कर दो बेटा, ये वाला कर दो बंद। नहीं हो रहा है, और ध्यान समझना बेटा। अब अगले पॉइंट के बारे, अब ये कैसे कंप्यूट किया जाएगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो बड़ा ध्यान से आप लोग कंसेप्ट को समझना बेटा। मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूं, बड़ा बातचीत नहीं। बड़ा बातचीत नहीं इधर बेटा, बातचीत बिल्कुल भी नहीं ना, ध्यान समझना।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू कंप्यूट स्टॉक रिजर्व एंड हाउ टू कंप्यूट हम जो आप लोग रेशियो निकालने की बात करते हो कॉस्ट पे इतना सेल पे इतना वो सब चीजें पहले वो बेस हम बनाएंगे उसके बाद स्टॉक रिजर्व के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इधर क्या नाम है यहाँ समझना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कॉस्ट अगर आपके पास 5 लाख रुपए है और मैंने तो अभी पिछले क्वेश्चन बोलता प्रॉफिट इतने रुपए है, कितने रुपए का बड़ा 1 लाख रुपीज का, तो मुझे बताओ कि आपके सेल प्राइस कितने रुपए आगे बड़ा आपके पास 6 लाख रुपीज, क्या ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है? समझना। अगर मैं बोलता हूं ये तो मेरा अमाउंट टर्म में प्रॉफिट है, अमाउंट टर्म में क्या बेटा ये प्रॉफिट है, अगर मैं परसेंटेज टर्म में प्रॉफिट निकालना चाहूं क्या ऐसा हो सकता है? परसेंटेज टर्म में प्रॉफिट निकालना चाहता हूं मैं, तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा इस चीज के बारे में आपको मेरे को समझाना है। समझना क्या ये 1 लाख, मैं समझना दिमाग मत लगाना अपना बिल्कुल भी, है ना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, सिर्फ मेरे हिसाब से चलना, बस बनाऊंगा। क्या मुझे बताओ क्या 1 लाख का प्रॉफिट हमने कमाया कितने पे कमाया, 5 लाख पे या 6 लाख पे? दोनों पे कमाया। ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये 5 लाख का प्रॉफिट हमने 5 लाख पे भी कमाया 1 लाख पे कमाया, क्या समझना? क्या ये 1 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं कितने पे बेटा? 6 लाख के, मतलब 1 लाख प्रॉफिट कमाता हूं इतने पे, तो बताओ परसेंटेज टर्म में बात करूंगा कितना आएगा? 16,667 16.667 विल बी योर परसेंट। तो क्या 16.666666% ऑन विच अमाउंट? ऑन सेल प्राइस। इसको बोलेंगे ऑन सेल प्राइस, ऑन सेल सेल प्राइस मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है? 16.666666% कमाता हूं किस वैल्यू पे? सेल वैल्यू पे कमाता हूं। बोलो है ना पटेल, क्या हो गया? हेडेक क्यों? ना ध्यान समझना बेटा, क्या 1 लाख का प्रॉफिट हमने हो सकता है 5 लाख में निकालना चाहूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, दैट मींस वी कैन से 20%, तो 20% ऑन कॉस्ट। इंपॉर्टेंट। तो ये मत समझो कि प्रॉफिट टर्म सिर्फ कॉस्ट के रेस्पेक्ट में हो सकती है, जरूर नहीं, प्रॉफिट टर्म सेल के रेस्पेक्ट में भी आपकी हो सकती है। और ये मत समझना कि जो प्रॉफिट का टर्म है जो सेल पे होगा वही कॉस्ट पे होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो ना आपके सामने है, बट जो टर्म आएगा उस टर्म से जो प्रॉफिट निकालोगे वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो आपका रेशियो गलत है। तो सीधा सा फंडा, अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूं ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं 16.667% प्रॉफिट है 6 लाख के ऊपर, तो बताओ 6 लाख इज माई सेलिंग प्राइस, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 लाख आएगा। ट्राई करो बड़ा, एग्जैक्ट इतना अमाउंट आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 लाख रुपीज। और अगर मैं बोलता हूं 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट मेरी कितने रुपए की बेटा? 5 लाख रुपीज की, तो बताओ क्या मेरा 1 लाख रुपीज का क्या प्रॉफिट है? ये परसेंटेज डिफरेंट इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला प्रॉफिट तो आपका सेम निकल के आएगा। बेटा बोलो क्या पॉइंट समझ में आया बेटा? अब ये तो सिर्फ मेरा पहला एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल आपको नोटबुक में होना चाहिए, लिखने का मौका मैं अलग से प्रोवाइड नहीं करूंगा। ये पहला एग्जांपल, इसे नोट डाउन कर लो, आपको सोचना भी है, समझना भी है और लिखना भी है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया फिर लिखने का मौका ऐसे दूंगा, ऐसे नहीं। अगला एग्जांपल मैं लिखता जाऊंगा, आपको समझते भी जाना है, लिखना भी है, सुनना भी है और देखना भी है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूं, अब ध्यान से इसमें और इसका लेवल टच करता हूं, समझना बेटा। अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे, ये तो मैं क्वेश्चन में गिवन था इन सो ऐसी कुछ कहानी गिवन है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कॉस्ट 5 लाख रुपीस की है, मेरी कॉस्ट कितने रुपीस की है? 5 लाख रुपीस की मेरी क्या है बेटा? कॉस्ट है, और मेरा मार्जिन जो है, मेरा जो मार्जिन है, मैं मार्जिन बोलूं या प्रॉफिट बोलूं, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता है क्या? नहीं। मार्जिन जो आपका है वो कितना परसेंट है बेटा? 25% ऑन कॉस्ट। और आप सभी को पता है कि कॉस्ट का 25% होता है
तो सेल का कितना होगा 20%। और देखना भी 20% लॉजिकल, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। जो तरीका पहले आपको पता है उस तरीके से उस पॉइंट बात करूंगा। आपको ये भी पता था कि सेल का 20% होता है तो कॉस्ट का 16.6666% होता है। बोलो भाई, वो याद नहीं था भाई, ये तो याद है कॉस्ट का इतना सेल का इतना। बोलो, क्योंकि होता भी क्या था, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते थे उसी परसेंट पे आता था, तो बनते बनते आप यहाँ पहुंच गए। तो क्या करें, बोल दूं, इनफैक्ट ऐसा बोल दूं कि सेल का 33% है तो कॉस्ट का कितना, सेल का अगर बोल दूं कॉस्ट का 33% तो सेल का कितना, आपको 25%, ये भी आपको याद होगा। ये दो रेशियो बहुत काम लिया। 25% ऑन सेल, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल, कॉस्ट पे कितना 33.33%। क्या इसके अलावा बोल दो 26.66% ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना, अगर बोल दूं 11% ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना, मैं बोल दूं अगर 8% ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना। अब बोलो क्यों चीजों में रटे, वो लॉजिक पता है, लॉजिक हम बात करते हैं। आपको फंडामेंटल है ये लॉजिक, इसी चीज की बात करूंगा एकदम। लेट एग्जांपल, ये अमाउंट गिवन था सबसे, मैं जब बिना अमाउंट बोलूंगा सिर्फ बोलूंगा 20% कॉस्ट तो सेल पे कितना। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अब ये बोलते हैं 25% कॉस्ट, देखना तो मुझे पता है कि जो मेरी कॉस्ट है, ध्यान समझना। लेट एग्जांपल, कॉस्ट में यहाँ क्वेश्चन 5 लाख चल रही है, 5 लाख की बात करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना बेटा 25% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं और सेल प्राइस में से प्रॉफिट लेस करने कॉस्ट निकल के आएगी। ये बात कर ली हमने बेटा। तो मैं 25% कॉस्ट बोलता हूं तो 5 लाख का 25% ऑन कितना अमाउंट, 1,25,000। तो मुझे बताओ क्या 6,25,000 विल बी यूर क्या बेटा इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू, अगेन निकालना है, यह समझना। अब मैं बात करता हूं, आपका अमाउंट आना चाहिए जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रटते हुए आ रहे हो, किसे 20% होगा सेल का। दावे के साथ बोल रहा हूं 20% सेल ही निकल के आपके पास आएगा। देखो ध्यान से बेटा, क्या 1,25,000 प्रॉफिट कमाया, कितने पे बेटा कॉस्ट पे कमाया होगा, तो कॉस्ट पे कमाया जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, दावे के साथ वहां 25% आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली 25% आपके पास आएगा। अरे और ये 125 में कमाता हूं कितने के ऊपर बेटा, 6,25,000 की प्राइस पे बेटा, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 100, दावे के साथ बोल रहा हूं 20% ही आपका यहां पर आ रहा है। दैट्स इट। मुझे बताओ क्यों याद करने का, बोलो। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज कर दूं मतलब कैसे, क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा, मिटाऊंगा भी नहीं क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास, ध्यान समझना, कॉस्ट गिवन है कितने रुपए की बेटा 5 लाख रुपीस की, बट मेरे पास ये गिवन नहीं है मेरा मार्जिन कितना है। मार्जिन क्वेश्चन में गिवन है कितना परसेंट, 20% ऑन सेल। फंस गए, ध्यान समझना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन। प्लीज समझना, बहुत चौकन्ने को सुनना, समझना, देखना और लिखना। तो 5 लाख इज द कॉस्ट। अरे अब मुझे बताओ क्या हम ऐसा करते हैं, कॉस्ट मेरी कितने रुपए की है 5 लाख रुपीस की, तो क्या इसमें मैं ऐड कर देता हूं 20% ऑफ कितना बेटा 5 लाख, कितना आया बेटा 1 लाख। तो मैं अगर ये ऐड कर देता हूं कितना आएगा 6 लाख रुपए आएगा, और ये इनवॉइस वैल्यू मेरे पास आएगी जो कि गलत है। बिकॉज ऑफ ये 20% ऑन कॉस्ट हुई था, 20% ऑन सेल था। अब कैसे करोगे, तो मुझे इसके लिए परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, लेट एग्जांपल माय सेल प्राइस इज 80, आपको जो मानना, लेट एग्जांपल देखना। अब यहाँ पे गिवन है, मैं बोल रहा हूं दावे के साथ, मेरा जो आंसर आने वाला है 25% ऑन कॉस्ट ही आएगा। लॉजिकल पढ़ेंगे अपन, इसलिए बात कर रहे हैं, समझ। अब मैं बोलता हूं कैसे आया, तो सीधी सी बात, ये 20% ऑन कॉस्ट निकाला था, ये ऑन सेल निकाला था, ये अमाउंट वापस आना चाहिए आपका, सीधी सी बात। लॉजिक बात करते हैं। क्या अगर मुझे सेल प्राइस नहीं पता, क्या अगर सेल प्राइस, अगर मेरे को क्वेश्चन में सेल प्राइस पता होती तो सेल प्राइस में से मैं लेस कर देता इतना अमाउंट, तो मैं निकल के आया था। लेट एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान समझना। मैं आपकी मर्जी से जो आप बोलोगे एग्जांपल लूंगा, आपका ये 25% ही आएगा। मैं तो बोल,
इतना ही आएगा। लेट एग्जांपल बोलो सेल प्राइस क्या मानो, आप जो बोलो मान लेता हूं, जो भी फिगर बोलना हो, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 7,20,000 या 6,30,333, कुछ भी फिगर बोलना, आंसर आना चाहिए, बात खत्म। अपन को लॉजिक से बात करनी है। कितना बोलो 7,66,667, देखते से फंस जाओगे तो ध्यान से आपका बोलना है सर 6,667 लो, ये आपकी सेल प्राइस है, देखना है ना बेटा, बोल जवाब दो, बोलो। तो जीरो आना ही नहीं चाहिए, जीरो आता है आसान बन जाता है। अगर मुझे बताओ सेल में से अगर मैं प्रॉफिट को लेस कर दूं तो क्या मेरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा, इस बात को एग्री करते हो? और क्वेश्चन में मेरे पास बोल रखा है 20% ऑन दिस अमाउंट इज माई प्रॉफिट, तो वी कैन से अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो यहां पर मेरा प्रॉफिट कितना आने वाला है 20% ऑन सेल। तो अगर मैं 20% ऑन सेल की जब मैं बात करता हूं तो 20% मेरा कितना होता है ऑफ कितना बेटा 7,06,667 को अगर मैं यहां लिखूंगा तो ध्यान समझना बेटा, तो ये सब लिखने के बाद ये जो मेरा अमाउंट आने वाला 1 लाख, क्या ये आया चलेगा 1-2 रुपए के बच्चे, हाँ झगड़े मत करना मुझसे सर, है जो मुझसे 1 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेना क्लास के बाद बेटा। हाँ लेट एग्जांपल, ये करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा दैट इज दिस इज माय कॉस्ट, क्या बात एग्री करते हो? कितना अमाउंट आ रहा है 6 लाख, अरे बोल तो दो, ये भी मैं करूं क्या? यस सर क्या होता है लिखो ना 6,13,334, अरे अगर यहाँ लिखा तो नीचे 4 आना चाहिए। अब मुझे बताओ मेरे को रेशियो निकालना है और रेशियो आपका 20% आना चाहिए, 25% आना चाहिए। अगर दावे के साथ बोल रहा हूं देखना बेटा 1,53,333 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 6,13,334 मल्टीप्लाई बाय 100 25% आ रहा है, बात खत्म। अब कर लो, नहीं आ रहा है, अरे कैलकुलेटर चलाओगे तो समझ में आएगा, ऐसे ताकने से कैसे मुंह देखने से ताकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 24.99999 ऐसा कुछ तो आ रहा है, तो इसको क्या 25% बोल सकता हूँ बेटा मैं? सर नहीं आ रहा आपका, अरे बेटा चलेगा, क्यों हमने सारे फिगर राउंड ऑफ किए तो क्या आप समझ में आया? वी कैन से 25%, क्या आया? लॉजिक है यार हर चीज के पीछे यार, नहीं आया समझ बेटा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में अपना डिस्कशन आपके साथ करना होगा, और बोलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन आपके साथ करना है, और बोलो। तो अगर मैं ये तो हमने जो आपके अगर मैं फिगर लेट एग्जांपल 100 बोलो, लेट एग्जांपल जो भी मर्जी फिगर, ऐसा नहीं है कि 100 में ही मानना चाहिए, कुछ भी मानो आंसर सेम आना चाहिए। अगर इसको मैं 100 में मानता हूं, लेट एग्जांपल मेरे पास अब क्वेश्चन में गिवन नहीं क्या 25% आया, अरे तो अगर ये आ गया, अब मुझे बताओ मेरी कॉस्ट मुझे पता लग गई कितने रुपए की बेटा 5 लाख रुपए की, तो मैं इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दूं कितने रुपए से बेटा आपके पास 25% ऑफ कितना बेटा 5 लाख, तो कितना आएगा 1,25,000, तो बताओ 6,25,000 इज माई सेल प्राइस, और इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा इनवॉइस प्राइस कहा जाएगा, बात खत्म। दैट्स इंपॉर्टेंट। अरे हाँ है ना, नहीं आया समझ में? अगला पॉइंट ध्यान समझना, अगला पॉइंट क्या होगा, इसी क्वेश्चन को मैं और जगह सॉल्व करता हूं। लेट एग्जांपल, ये तो क्वेश्चन में ये मैं फिगर ले लिया सर, लेट एग्जांपल हमारी लेट एग्जांपल माय सेल प्राइस रुपीस कितना है बेटा 100, मेरी प्राइस क्या है बेटा 100 रुपीज, क्या के पास बेटा सेल प्राइस है बेटा, बोलो हाँ है ना। अब मैं बोलता हूं लेट एग्जांपल और सेल प्राइस रुपीस कितना बेटा 100 रुपीज है बेटा, बोलो क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेट एग्जांपल सेल प्राइस रुपीस कितना बेटा 100 रुपीस की क्या प्राइस है, इस चीज के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता 20% ऑफ सेल है, क्या इसमें से अगर मैं प्रॉफिट का एलिमेंट लेस कर दूं तो 20% ऑफ रुपीस कितना बेटा 100, तो 20 रुपीस को ऐसा लेस कर दूं
क्या ₹80 विल बी योर कॉस्ट प्राइस? तो अगर तो 20 रुपए कमाता हूं कितने के ऊपर? ₹80 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन 25%। कितना आसान है मुझे बताओ चीजों को समझना, अगर लॉजिकल पढ़े तो। हाँ है ना? ये तो जो आपको आता था उसका मैंने किया, पर अगर क्वेश्चन में मान लो एग्जाम में कोई उल्टा फुल्टा आ जाए 10% ऑन कॉस्ट, तो फिर आप कैसे याद करोगे? आंसर बस होना ही है। आपके पास 10% कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट भी अगर पास गिवन है तो बहुत अच्छी बात। बोलो अगला एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान समझना बेटा। देख लिया? बोलो। नहीं लिखा? अब लिखोगे? पास कलम चलो, स्पीड बढ़नी चाहिए। डन। अब अगला एग्जाम्पल यहां समझना बेटा। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास सेल प्राइस गिवन अवेलेबल है, क्या समझना? मेरे पास क्या अवेलेबल बेटा? सेल प्राइस अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास सेल प्राइस अवेलेबल है तो क्या इससे, और मेरे पास जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो कॉस्ट का देखा, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो। से एग्जाम्पल लेता हूं, फिर बात करते हैं। मेरी कॉस्ट नहीं मुझे पता, मुझे सेल प्राइस पता। बोलो सेल प्राइस का एग्जाम्पल आप बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो आप घर से लड़के आए बता रहे हो आप तो। बोलो अराउंड कितना सेल प्राइस का? 5,55,555 ये ले लें। ये भी लटके आएंगे इस तरह से। बोलो अपना अमाउंट बोलो, आप ही बोलना। 5,00,300। अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं सब नहीं, इसलिए सब बोल रहे हो। ये आपके सेल प्राइस गिवन है और मैं इसमें से बोलना चाहता हूं, परसेंटेज लगाऊं, ऐसे पॉइंट पे ऐसे में लगाऊं क्या? टाइम पास मत करो। परसेंटेज बोलो अपना मर्जी का, अपने मर्जी का परसेंट हो। 30, 20 नहीं, ऐसे 20.1 बोलना। मेरा आंसर ऐसा नहीं, मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं, मेरा आपकी दिक्कत होगी। 17%, 63% ऑन सेल हो सकता है कितने, मतलब एग्जाम्पल 70% बोला तो 17% ऑन क्या? प्राइस किसका है? ऑफ कॉस्ट। आपका क्या बेटा? ये आपका मार्जिन है, ये आपका क्या है? प्रॉफिट एलिमेंट है। बोलो हाँ है ना? अब मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। आओ कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये आपको पता है जो भी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट का एलिमेंट जोड़ दो तो क्या आपके सेल प्राइस निकल के आ जाएंगे? बोलो। लेट एग्जांपल, कॉस्ट इज कितना मानना है? अरे यार
क्या बदतमीजी करते हो बेटा। कॉस्ट कितनी, लेट्स जो अमाउंट बोलो 3 लाख रुपीज आपने कॉस्ट मान लिया, क्लियर। और इसको बाद में मैं 100 रुपीज करके बताऊंगा बेटा आपको, क्योंकि 100 रुपीज करने से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई आपको जाता है इसलिए। तो बताओ प्रॉफिट कितना है, बोलो प्रॉफिट कितना है, 17% ऑफ रुपीज कितना बेटा, 3 लाख। तो दैट मीन वी कैन से 51,000 रुपीज वी आर प्रॉफिट। इसको ऐड करने के बाद क्या 3,51,000 रुपीज क्या आपकी सेल प्राइस आ गई। अब समझना है यहां से, अब आपको प्रॉफिट टर्म निकालना है, कैसे निकलेगा आपको पता है 51,000 प्रॉफिट कमाते हो कितने के ऊपर बेटा, 3 लाख रुपीज के ऊपर। तो बताओ कितना होगा, कितना होगा 17% ऑन कॉस्ट, क्योंकि नीचे क्या है कॉस्ट थी। 51,000 रुपीज आप प्रॉफिट कमाते हो कितने के ऊपर बेटा, 3,51,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय कितना 100, कितना परसेंट बेटा 14 पॉइंट बोलो 52% ऑन सेल। Are you getting my points? अब ये इतना परसेंट आया तो सीधा सा फंडा मैं बोलूं, अगर मैं अब यहां पे सेल प्राइस में से कॉस्ट को अगर माइनस सेल प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को लेस कर दूं तो क्या बेटा मेरा यहां पर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब शो ये सही है 14.52। अब मुझे बताओ सेल प्राइस के बारे में जब आपसे बात करता हूं, सेल प्राइस कितनी है बेटा 5,02,322 रुपीज, जवाब दो। तो मैंने बोला तो 14 ये सेल प्राइस है 14.52% ऑफ कितने रुपए से बेटा 5,02,322 करो कितना अमाउंट रहा है 7293, ठीक है लेट्स सी चलेगा बेटा 7293 से गलत है, पॉइंट चलेगा, पॉइंट को इग्नोर कर दिया बेटा पर, क्लियर बेटा। व्हाट विल बी योर अमाउंट, इसमें से लेस कर दिया तो 4,29,000 हाँ बोलो ना 385 आएगा। क्यों बेटा वो किसी का आया चलेगा बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 लिखा तो ऊपर क्या तो नीचे वापस 5 आना। इज इट क्लियर, ये आपकी क्या निकली कॉस्ट निकल के। अगर मैं ये 3 लाख ना रहते हुए मैं घर से रट के आया, मैं 100 रट के आया हूँ बेटा, उससे करता है तो आंसर भी इतने आना चाहिए। देखो सीधा सा फंडा, लेट एग्जाम्पल क्या आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या की होने मेरे पास सेल पे, आपको क्या नहीं पता है कॉस्ट, तो लेट एग्जाम्पल कॉस्ट कितना बेटा 100, इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट का अमाउंट कितना परसेंट बेटा आपके पास 17% ब्रो, तो 17% ऑफ रुपीज कितना बेटा 100, दैट मीन्स कितना आएगा 17, दैट मीन्स द सेल प्राइस इज कितना बेटा आपके पास बेटा 117। तो क्या 17 कमाते हो कितने पे 117 पे, 17 कमाते हो कितने पे बेटा 100 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, दावे के साथ बोल रहा हूँ यहाँ 14.52% ऑन सेल ही निकल कर आएगा, क्योंकि सेल प्राइस है ये कॉस्ट है, ये भी 17% ऑन कॉस्ट निकल के आएगा। लॉजिकल होना चाहिए यार, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक तरीका और सुनो अभी यहाँ पे बेटा, और आप मैच्योर होगे थोड़ा सा, सुनो ध्यान से, तरीका समझना प्लीज, लिखो मत, तरीका समझना। क्या इससे ये समझ में आया, मैं इतना परसेंटेज बिना निकाले आंसर निकालूंगा, बिना परसेंटेज निकाले आंसर निकालना सिखा रहा हूं, यहां समझना। क्या 117 इज सेल प्राइस, अगर मैं बोलता हूं क्या इसमें से आपको बताओ, इसमें आप क्या चाहते हो मुझे बताओ, प्रॉफिट चाहते हो या कॉस्ट, बिना फॉर्मूले के क्या चाहते हो, प्रॉफिट या कॉस्ट, प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट निकालना सिखाता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर ये कॉस्ट के अंदर है तो क्या दैट मीन्स 502,322 इज इक्वल टू 117, कैसे, अगर 100 रुपए कॉस्ट होती तो प्रॉफिट ये होता, तो दिस अमाउंट इक्वल टू 117, तो इस 117 में प्रॉफिट का अमाउंट कितना 70, 502,322 डिवाइड बाई 117, बताओ 100 रुपए कॉस्ट का, इससे आने वाला अमाउंट, इससे ये आपका अमाउंट प्रॉफिट का निकल कर आएगा और इससे अमाउंट आपका कॉस्ट का निकल के आएगा, और ये अमाउंट और कौन का ऑप्शन था, ये अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा, 1 रुपए का फर्क भी नहीं आएगा बेटा, एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आ रहा है।
नहीं आ रहा है? अरे बोलो, सीधा सा फंडा लॉजिकल बात करो ना। क्यों हम परसेंट टर्म पे भी क्यों जाए, मुझे बताओ। इतना समय हमारे पास थोड़ी है क्या? अरे सीधा फंडा, बड़े चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है जीवन के अंदर बेटा। जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम की आने चीज है। क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ में परसेंटेज फिक्स नहीं होते आपका प्रॉफिट का, मार्जिन का। आपको डिसाइड करना पड़ता है इतना प्रॉफिट ये है, उस पे ये है, तो इस पे ये है, उस पे ये है। तो आपको पता होना चाहिए। लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा अकाउंट्स आपके लिए बेटा। क्या आप कुछ भी कर लो, अकाउंटिंग तो जीवन में आना ही पड़ेगा। कुछ भी, आप किसी भी फील्ड के इंसान क्यों ना हो, आपको अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। अकाउंटिंग में हिसाब किताब करना आना चाहिए। हिसाब किताब नथिंग है। सोचो नहीं बेटा, ये 100 है ना, ये 106 नहीं है बेटा। आई एम सॉरी, ये 100 है बेटा। 106 दिख रहा था। हाँ, अरे 1-2 रुपए फर्क आएगा ना बेटा डेसिमल के हिसाब से बेटा। बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। वो कितना अमाउंट आ रहा है? इससे कितना है बोलो? इससे कितना आ रहा है बेटा? 42933 42935। ये कितना आ रहा है? चलेगा बेटा, उसको 1 इग्नोर करो बेटा। नाइन 8 6। ये अमाउंट देखो ना, थोड़ा बहुत फर्क है। 50 फर्क यहाँ आ रहा है, 50 फर्क यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो 14.52 चलता रहा था, हमने उसको इग्नोर किया। इसके लिए 50 पर डिफरेंस, मतलब इतना डिफरेंस आ सकता है बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आया बेटा? अरे एकदम एक्यूरेसी जाना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बट तरीका आना चाहिए। अरे क्या समझ में आया? बोलो। एक बात और बताता हूँ आपको, ध्यान से तो समझना, लॉजिक वापस मैं वापस इस पॉइंट दोहरा रहा हूँ। क्या मेरी क्या देखा जाए, समझना, मेरी सेल प्राइस गिवन है 5,02,322 रुपीज का। क्या गिवन है बेटा? 5,02,322 रुपीज का मेरी सेल प्राइस है। मेरी कॉस्ट कितना है? 17% ऑन। तो कॉस्ट अगर मेरी 100 रुपए होती, आप कुछ भी मान सकते हो बेटा, पर 100 रुपए सबसे आसान तरीका होता है, इसलिए 100 माना जाता है। कहीं लो में लिखा नहीं है 100 रुपए मानना है। आप 1 रुपए मान लो तो मान लो, क्या फर्क पड़ता? अगर आप 1 रुपए मानते हो तो 1 रुपए कॉस्ट है। अगर 17% आपका कॉस्ट का प्रॉफिट है तो सेल प्राइस 1.17। अरे ये दिक्कत है, ये चीज है। अगर मैं ये बोलता 100 रुपए कॉस्ट है तो प्रॉफिट 17% है तो 117 रुपए। अरे 117 रुपए में 117 इज माय सेल प्राइस, नॉट प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला? तो 502,322 डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 100, 502,322 डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 1700, दैट्स इट। क्या इस 117 में 70 रुपीज प्रॉफिट का एलिमेंट है, इस 117 में 100 रुपए कॉस्ट का एलिमेंट है। ऐसे समझो ना, रेक्टिफिकेशन क्यों यहाँ पे भी? क्योंकि लॉजिक मुझे 100 रुपए कॉस्ट है, 70 मतलब टोटल सेल प्राइस 170 रुपए। इस 170 रुपए में कितना अमाउंट प्रॉफिट का है? इतना। इसमें कितना प्रॉफिट कॉस्ट का है? दैट्स इट। अरे इतना लॉजिकल कंसेप्ट है बेटा ये। परसेंटेज कुछ भी हो आपको आना चाहिए लॉजिक के साथ। नहीं आया समझ में? बोलो, दिस इज वेरी यस, नोट डाउन करो उसको बेटा। इतनी सारी चीजें काम की है आपके लिए बेटा, ये पता होनी चाहिए बेटा। मैं बोलता हूँ 11th-12th में सिखा देना चाहिए बचपन से बेटा। बचपन चीजें हैं बेटा, अगर सीख लेते तो आपको बहुत ज्यादा। ओह 10:15 बज गया, ओ माय गॉड। चलो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ठीक है बेटा, श्योर दैट्स। बाकी जो ऑलवेज में चीजें हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पर बस अभी हम टाइम देंगे तो इससे फ्यूचर में कभी भी आपको कॉस्ट पे कितना, सेल पे कितना याद करने की आवश्यकता अपने आप निकल के सामने आएगा। इज इट क्लियर? और आप से किस ये बहुत से प्रॉब्लम आती होगी, आई होप सो। कॉस्ट पे इतना होता, परसेंटेज पे गलत आ जाता है, कितना लॉजिकल मुझे बताओ इस चीज के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।